नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन बिला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज है 3 फरवरी और सेकंड शिफ्ट के जितने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमारे पास आ गए, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखते हैं कि आज ऐसा कौन सा नया क्वेश्चन पूछा गया और कौन से क्वेश्चन रिपीट किए गए। तो चले स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये आपको नोटिफिकेशन देगा, जिससे आप एक भी वीडियो छूटेगा नहीं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेस 3 में जो पूछा गया आज सेकंड शिफ्ट में 3 फरवरी को क्वेश्चन है कि नबार्ड नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नबार्ड का फुल फॉर्म जो है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है नबार्ड का फुल फॉर्म है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया चोरी चोरा आंदोलन क्यों समाप्त किया गया। दोस्तों इसमें मे भी शायद कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चन आए। एक तो आया कि चोरी चोरा आंदोलन क्यों समाप्त किया गया, और एक आया असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया। तो मे भी शायद असहयोग आंदोलन होगा। बाकी अगर चोरी चोरा आंदोलन होगा तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि चोरी चोरा आंदोलन क्यों समाप्त किया गया। ये हिंसा होने के कारण समाप्त किया गया। उस समय चोरी चोरा आंदोलन जब हो रहा था तो इनके द्वारा एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया, जहाँ पे कुछ पुलिस वाले जो है छिप कर बैठे हुए थे, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से चोरी चोरा आंदोलन भी उसके कारण बंद किया गया हुआ। ये 4 फरवरी 1922 में यूपी में हुआ था। इससे आगे हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, जिसमें बताया गया कि असहयोग आंदोलन जो है, चोरी चोरा आंदोलन हिंसा के कारण जो है असहयोग आंदोलन का बंद कर दिया गया था, ठीक है, समाप्त कर दिया गया था। समझ में आ गया दोस्तों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जैसा कि आपको पता है, जो नीति आयोग होता है और योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया। तो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी है। जब योजना आयोग आया था तब भी उसके प्रधानमंत्री थे, और क्या कहते हैं, नीति आयोग के भी प्रधानमंत्री ही उसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी जो अध्यक्ष है हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है, और वो इनके अध्यक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग कब ख़त्म हुआ है। तो मे भी हो सकता है दोनों एक ही क्वेश्चन हो। तो हमारे पास दो तरह से क्वेश्चन आया, तो मैंने दोनों आपको बता दिया है, ठीक है। कि योजना आयोग जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 में शुरू किया गया था, और 13 अगस्त 2014 को ख़त्म किया गया था। तो 2014 को जब ये ख़त्म किया गया था, तभी 2014 में 13 अगस्त 2014 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, जिसके अध्यक्ष अभी मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्लियर होना चाहिए कि 15 मार्च 1950 में शुरू हुआ था और 13 मार्च को 2014 को ये ख़त्म हुआ, और इसको योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग ही नाम रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 जुलाई को कौन सी योजना लागू की गई। तो 20 जुलाई को कौन सी योजना लागू की है दोस्तों, ये ऑप्शन है के साथ होगा तभी इसका आंसर हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। हमारे पास बच्चों ने कोई ऑप्शन नहीं बताया, तो इसके कारण इसका मैं करवा नहीं पाऊँगा। बाकी अगर आप में से जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि इसके ऑप्शन क्या था, जिससे कि और बच्चों को हेल्प मिल सके इसके लिए, ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन मुझे बता दें कमेंट करके। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मुंडेश्वर मंदिर कहाँ है। जो हमारा मुंडेश्वर मंदिर है ये कैमूर ज़िले में बिहार में स्थित है। तो आप इसका याद रखिए कि ये जो है बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 69 किससे संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता है, जो आर्टिकल 69 है वो राष्ट्रपति से मेन संबंधित होता है। आपको कुछ आर्टिकल बताया गया जो मेन जो है राष्ट्रपति से ही संबंधित होता है। तो उसी में आर्टिकल 69 भी आता है, जिसमें है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के लिए से संबंधित है। इसमें लिखा रहता है कि राष्ट्रपति को क्या शपथ लेना है, वो सब इसमें मेंशन होता है, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं वो ये दिलवाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछा गया है कि
आकाश नीला किसके कारण होता है? तो जैसे कि आपको पता है, ये साइंस का क्वेश्चन है कि आकाश नीला किसके कारण होता है। जब आसमान से जब सूर्य की प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आती है, तो हवा में कुछ कण होती है जिसके कारण जो प्रकाश है उस कण में टकरा के उसमें से वाइट रे को वो फैला देती है, प्रकीर्णन कर देती है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है मे बी ऑप्शन है ये होगा कि लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का परिकीर्णन। क्योंकि नीला जो होता है, आपको पता है कि जो प्रकाश आता है उसके 7 कलर होते हैं। रेड जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और जो लास्ट का होता है नीला, वो सबसे कम होता है। तो ये क्या करता है, जब प्रकाश की किरण जब हमारे मंडल में, हमारे पृथ्वी पर प्रवेश करता है वायुमंडल में, तो जो कण होते हैं वायुमंडल में, कण होते हैं, तो सबसे लघु धैर्य जिसके तरंग होती है वो किसकी है, ब्लू कलर की, तो उसको प्रकीर्णन कर देता है, फैला देता है, जिससे फैलने के कारण जो है वो हमें दिखाई देता है। आपको पता है दूर से नीला कलर हमें बहुत ज़्यादा फैलने के कारण दिखाई देता है, और रेड कलर का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए वो हमें बहुत दूर से ही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई बिलियन नीला को लाल कर देता है। मतलब अगर कोई बिलियन है नीला को लाल कर देगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान जो होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा 7 होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर 7 से नीचे है तो मतलब ब्लू को अगर नीला कर रहा है तो वो 7 से नीचे होगा। सॉरी दोस्तों, अगर वो ब्लू को जो रेड कर रहा है, ठीक है, तो 7 से नीचे होगा। और अगर रेड को ब्लू कर रहा है तो वो होगा 7 से ऊपर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। मे भी हो सकता है अगले इस एग्ज़ाम में आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि लाल को नीला कौन सा लिटमस करता है, कोई पर वस्तु है उसको लाल से नीला हो जाता है, तो वो उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान होगा, लाल से नीला हो रहा है तो पीएच मान 7 से ऊपर होगा, और अगर नीला से लाल हो रहा है तो 7 से नीचे होगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूएनओ के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो जो यूएनओ के स्थायी सदस्य है, टोटल अभी 15 सदस्य है, जिसमें से स्थायी सदस्य जो है वो 5 ही देश है। उसमें है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। तो ये जो 5 सदस्य है वो ये यूएनओ के स्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत किसका अस्थायी सदस्य है? तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि भारत किसका अस्थायी सदस्य है, तो भारत जो है यूएनएससी के जो अस्थायी सदस्य है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूएनएससी के फुल फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसके जो भारत है अस्थायी सदस्य है। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा ये। अगला कोई क्वेश्चन साइंस से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, जो बच्चा साइंस का पढ़ के भी नहीं गया होगा वो भी कर देगा ये। एक तो पूछा गया मॉनिटर को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में एलईडी था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा पूछा गया कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर क्या होता है, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे ऑप्शन में माउस था और सर्कल था, तो आपका सही आंसर सर्कल सर्कल हो आपका सही आंसर कर्सर हो जाएगा। माउस था और कर्सर था, तो आपका सही आंसर जो होगा कर्सर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आपको पता है जो पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग होती है उसको हम कहते हैं भूप्रपट्टी। क्या कहते हैं दोस्तों? भूप्रपट्टी कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नेपाल की सीमा कितने देशों से सटा होता है? तो आपको पता है नेपाल जो हमारे नॉर्थ साउथ में पड़ता है। ठीक है, और इसके में नेपाल एक भारत से अपना सीमा शेयर करता है, दूसरा जो है चाइना से, चीन से अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये 2 देशों से अपनी सीमा शेयर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आपको शायद याद होगा, सबसे कम उम्र की जो नोबेल पुरस्कार विजेता है मलाला यूसुफजई, जिसको 2014 में मिला था, वो भी 17 साल की उम्र में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें 17 साल की उम्र में शांति क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, किसको? मलाला यूसुफजई को। ये 2014 में इन्हों प्रदान किया गया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने जुलाई 2020 को किसका उद्घाटन किया था। तो ये ऑप्शन से, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से होगा दोस्तों। ऑप्शन मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए अगर आपको इसका ऑप्शन पता है, आप एग्ज़ाम दे के आए तो इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था जी कि चोरी चौरा आंदोलन क्यों समाप्त किया गया। तो मे भी हो सकता है उसका क्वेश्चन शायद ये हो कि असहयोग आंदोलन क्यों ख़त्म किया गया। तो ये चोरी चौरा आंदोलन के कारण ख़त्म किया गया था, वो भी 4 फरवरी 1922 में, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हत्याकांड हो गया था, इसलिए ख़त्म किया गया था। गांधी जी पता है कि शांति के राह पे चलते थे, लेकिन यहाँ पे जो कांड हो गया था उसके कारण समाप्त कर दिया गया, चोरी चोरा आंदोलन के कारण। अगला क्वेश्चन अभी, और ये कि अभी ये चोरी चोरा आंदोलन का 93 वर्षगांठ मनाया गया है, कब, 4 फरवरी को। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि अभी कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है अभी 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कौन बताता है कि कौन सा रूल पास हुआ है। जो रूल पास होते हैं संसद भवन में, रूल पास होता है तो राष्ट्रपति को बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो न्यूज़ देख के फिर हाँ पता चल गया हो गया, एक इनका प्रोसेस होता है। इसमें राष्ट्रपति को पीएम, जो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री जो है देश के राष्ट्रपति को बताता है कि कौन सा रूल प्रॉपर पास हुआ है। ओके। और इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन में सिलिकॉन दे रखा था, तो सिलिकॉन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आज आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल आइकन पे आए क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जितने भी अपडेटेड होगा वो सबके नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप किसी भी अपडेट से वंचित नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आई होप अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।